गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं ज्ञानदीप सर। आज हम क्लास 11th के बच्चों के लिए फिर से हम कंप्यूटर सिस्टम जो चैप्टर है उसके रिमेनिंग जो भी बचे हुए पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर सिस्टम, ये जो आपका टॉपिक है 1.4 सॉफ्टवेयर। Till now, we have studied about the physical component or the hardware of the computer system. तो कंप्यूटर सिस्टम अभी तक जो भी हमने पढ़ा है हार्डवेयर के बारे में ही ज़्यादातर चीज़ पढ़े है, जैसे मेमोरी के बारे, इनपुट आउटपुट के बारे में, फिर हमने चिप्स के बारे में पढ़ा, सर्किट के बारे में पढ़ा है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। बट द हार्डवेयर इज़ ऑफ नो यूज़ ऑन इट ओन। तो हार्डवेयर अकेला तो कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेट बाय ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, वो हम सभी जानते हैं। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर। इट इज दैट component of a computer system which we cannot touch or view physically, जिसे हम, ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके वजह से वो काम करता है, ठीक है, वो हम फिजिकली कभी उसे टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही बताया गया, या फिजिकली हम उसे देख नहीं पाते हैं। ठीक है, वो हमें मॉनिटर में या फिर हम उसे कीबोर्ड के ज़रिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, या हम डिस्प्ले में ही देख पाते हैं इंस्ट्रक्शन। ओके, इट comprises of the instruction and data to be processed using the computer hardware. The computer software and hardware complete many uh, tasks together. तो यहाँ क्या बोला है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एंड डेटा टू बी प्रोसेस यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसी इंस्ट्रक्शन के कारण हमारा जो भी डेटा है वो प्रोसेस होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के माध्यम से। और ये कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है ये कंप्लीटली क्या करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं इस टास्क को। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। दोनों ही मिलके कोई एक टास्क को कंप्लीट करते हैं। जब आप कुछ लिखते हो या फिर आप कुछ एडिट करते हो, तो उसमें नॉट ओनली सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, वहाँ पर हार्डवेयर का भी यूज़ होता है। इसीलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही मिलके कोई भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अकेला सॉफ्टवेयर भी कोई टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और हार्डवेयर भी अकेला कोई टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये दोनों होने के कारण ही हम किसी एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। The software comprised of set of instruction which on execute deliver the desired outcome. तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही हमको प्रॉपर आउटपुट मिलता है या आउटकम आता है। अगर सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कंप्यूटर को, तो फिर हमें भी प्रॉपर आउटकम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोला है, इन अदर वर्ड ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशन पर्पस। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो लिखे जाते हैं, वो कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूटर के लिए ही लिखे जाते हैं ताकि कंप्यूटर उसी तरह से काम करे। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक Ubuntu और Windows 7 or 10, word processing tool like LibreOffice Written or Microsoft Word, video players like VLC, photo editor like Paint and LibreOffice Draw, a document or image stored on the hard disk or pen drive is referred to as a soft copy. Once printed, the document or an image is called hard copy. तो देखिए सॉफ्टवेयर के कुछ आप भाग समझ लो। कुछ सिस्टम के लिए काम करते हैं, वो जो हार्डवेयर है उस सिस्टम को पूरा ऑपरेट या कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसा Ubuntu हो गया, Windows 10, Windows 7 हो गया। और दूसरा जो है वो है आपका
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फिर आपका वीएलसी प्लेयर है, ठीक है। ये सब स्पेसिफिक टास्क करते हैं। जैसे वीएलसी प्लेयर आपको कोई भी वीडियो आप प्ले करके देख सकते हो वहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, आपके फॉन्ट्स साइज वगैरह बड़ा कर सकते हो, उनके हैंडराइटिंग चेंज कर सकते हो। आप कोई लेटर या आप कोई पैसेज या आप कोई पैराग्राफ, कुछ भी कोई आर्टिकल लिखना हो तो आप लाइब्रेरी ऑफिस में भी लिख सकते हो। इस तरह के कई सारे हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। पेंट है, लाइब्रेरी ऑफिस ड्रॉ है, जहाँ पर आप पेंट करो, ड्राइंग करो, ये सब कुछ है। और एक बार जब आप इन डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में, और इन्हें हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जब उन्हें हम फिजिकली प्रिंट करते हैं प्रिंटर से, उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है। इसके बाद नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है? द सोल पर्पस ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। A software known how to make different hardware component of a computer work and communicate with each other as well as with the end user. We cannot talk to or instruct the hardware of a computer directly. Hence, software act as an interface between human user and the hardware. The sole purpose of a software is to make computer hardware useful and operational. मतलब सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस यही है कि इससे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को अच्छे से ऑपरेट कर सके, इसीलिए सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। यही मेन पर्पस है। इस सॉफ्टवेयर नोन हाउ टू मेक different hardware component of a computer work or communicate with each other as well as with the end user. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सॉफ्टवेयर के जरिए हम हार्डवेयर हार्डवेयर का जो ईच कंपोनेंट है उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नेचर है सॉफ्टवेयर का। वी कैन नॉट talk to or instruct hardware of a computer directly. Hence, software act as a interface between human user and the hardware. तो हम डायरेक्टली तो हार्डवेयर के साथ या कंप्यूटर के साथ बात नहीं कर सकते हैं ना। इसके लिए हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत है, एक इंटरफेस का ज़रूरत है जो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस है जो एक ह्यूमन बींग और एक हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। आगे चलते हैं। Depending on the mode of interaction with hardware and function to be performed, software can be broadly classified into three categories: system software, programming tools, application software. Categorized of software in shown in figure 9.1.9. तो यहाँ पर ये भी बताया गया है डिपेंड ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन विथ हार्डवेयर। हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है। हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, ये तो हमें मालूम चल गया। और इन्हें हम किसी एक कैटेगरी में हमने इसे भाग कर दिया है, क्लासिफाई कर लिया है। तीन कैटेगरी है। एक है सिस्टम, ठीक है, तीन भाग है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक हो गया, फिर प्रोग्रामिंग टूल्स हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पहले पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम the software that provide the basic functionality to operate a computer by interacting directly with its constituent hardware is termed as system software. A system software known how to operate and use different hardware component of a computer. It provides service directly to the end user or to some other software. Example of system software include operating system, utility, device driver. तो यहाँ पर ये बताया गया है जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसीलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इस सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क हाउ टू ऑपरेट एंड
यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे करके हमारे अलग अलग हार्डवेयर के कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर नो हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। जो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना होता है, ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन जो भी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम बोलते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। इट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू द एंड यूजर। और एंड यूजर जो है, जैसे हम यूजर्स हैं, हमारे लिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसी के माध्यम से हम सिस्टम या कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। और टू सम अदर सॉफ्टवेयर, एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, सिस्टम यूटिलिटीज आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर आ जाता है। ठीक है, तो इन सब को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। क्योंकि एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के साथ साथ डिवाइस ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, मैं सिंपली बता देता हूँ। जैसे कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, जैसे स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सब का ड्राइवर होता है जो इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब हम इन्हें यूज़ करते हैं, जब हम इन्हें मूव करते हैं या टाइप करते हैं, तब ये डिवाइस ड्राइवर एक्टिव होते हैं और काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, as the name implies, operating system is an system software that operates the computer. An operating system is the most basic system software without which other software cannot work. The operating system manage other application program and provide access and security to the user of the system. Some of the popular operating system are Windows, Linux, Manifesto. Some of the popular operating system are Windows, Linux, Macintosh, Ubuntu, Fedora, एंड्रॉयड, iOS। तो ये सब अलग अलग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर, जो ऑपरेट करता है कंप्यूटर को। एंड ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट व्हिच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेसिक सॉफ्टवेयर है और बेसिक ये सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो अदर सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर पाओगे, उससे मैनेज नहीं कर पाओगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूज़र ऑफ द सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो अलग एप्लीकेशन है उनको मैनेज करता है और आपको एक्सेस करने के लिए आप जब एक्सेस करते हो, एक यूज़र जब ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए कोई भी चीज़ को एक्सेस करते हैं, एक्सेस तो कर ही सकते हैं एप्लीकेशंस को और उनके हार्डवेयर्स को, प्लस सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर वही कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं, तो आप विंडोज़, लाइनक्स वगैरह, फेडोरा वगैरह, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम नीचे चलते हैं। सिस्टम यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन of the computer system is called system utility. Some system utility are shipped with the operating system. For example, disk fragmentation tool, formatting utility, system store utility, etc. Another set of utilities are those which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of the system. For example, antivirus software, disk cleaner tool, disk compression सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर कुछ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जो कि मेंटेनेंस करते हैं हमारे हार्डवेयर को या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसी को बोला जाता है यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटी। सम सिस्टम यूटिलिटी आर शिप्ड विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम।
कुछ ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रहती है। जैसे एग्जांपल डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल काफ़ी पॉपुलर टूल है। इससे आप अपने जो बोल सकते हैं आपके जो स्टोरेज है, स्टोरेज जो आपका ड्राइव्स है, उनको ये सेट करता है, उनको ये मैनेज करता है। और अगर किसी प्रकार का आपके स्टोरेज में कुछ इशू है तो ये उसे ठीक कर देता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल। ठीक है। फॉर्मेटिंग यूटिलिटी सिस्टम स्टोर यूटिलिटी, ये सब हमने नाम सुना है। और सिस्टम रिस्टोर आपको मालूम है, इसमें आप अगर आपका रिस्टोर डेट दे के रखोगे तो कभी भी आपका कंप्यूटर किसी प्रकार का प्रॉब्लम देता है या करप्ट होता है तो आप सिस्टम रिस्टोर के ज़रिए उस डेट जैसा आप कर सकते हो। जो प्रीवियस आपने एक डेट दे के रखोगे कि इस डेट के हिसाब से ये कंप्यूटर वैसा का वैसा हो जाना चाहिए, तो सिस्टम रिस्टोर उसे कर सकता है। अनदर सेट ऑफ यूटिलिटी आर दोज व्हिच आर नॉट शिप्ड with the operating system but are required to improve the performance of the system, for example antivirus software। कुछ सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं रहते उन्हें आपको लाना पड़ेगा, जैसे एंटीवायरस हो गया, वो स्टोर खुद आपको डाउनलोड कीजिए या आप खरीदिए, उसे इंस्टॉल करना होता है। फिर डिस्क क्लीनर होता है टूल, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर, एज द नेम सिग्निफाइज द पर्पस ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर इज टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। तो डिवाइस ड्राइवर यहाँ पर जो मैंने अभी पढ़ा, इससे आपको समझ में ही आया होगा कि डिवाइस ड्राइवर पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को फंक्शनिंग करता है। ठीक है। जैसे आपका स्पीकर हो गया, आपका माउस हो गया, तो ये सब पर्टिकुलर जो एक एक डिवाइस है इनको फंक्शनिंग करता है ये डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये सब ऑलरेडी इनबिल्ट बोल सकते हो या ऑलरेडी शिफ्टेड, मतलब इसमें ऑलरेडी है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन पहले नहीं था। पहले हमें अलग अलग करके इनको इंस्टॉल करना पड़ता था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क। ठीक है। तो वही बोला है, व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम डज वर्क। जब ये पूरा का पूरा जितने भी ड्राइवर्स जब काम करना स्टार्ट करते हैं तब हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स वर्क प्रॉपरली। ठीक है। बट every day new devices and components are being added to the computer system. It is not possible for operating system alone to manage all of the existing and new peripherals, where each device have diverse characteristics. The responsibilities for all overall control operations and managements of a particular device at the hardware level is delegated to its device driver। तो आजकल तो अलग अलग आपके कंपोनेंट्स आने लगे हैं ना, नए नए डिवाइसेस आने लगे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला इन्हें मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है। जो नए न्यू पेरिफेरल्स आते हैं, तो अगर उसमें ऑलरेडी कुछ डिवाइस कॉमन डिवाइस ड्राइवर ऑलरेडी अगर इंस्टॉल है वो तो काम करेंगे, लेकिन नए नए जो कंपोनेंट्स आते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली आपको डिवाइस ड्राइवर उस पर्टिकुलर डिवाइस का लेना होगा, जो आपको इंस्टॉल करना होगा, तब जाके ये काम करेगा। ठीक है। तो ये बात है, ये चीज़ें इनको जानना जरूरी है। द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड services by hiding the detail of operation performed at the hardware level of the device. Just like a language translator, a device driver acts as a mediator between the operating system and the attached device। तो यहाँ पर क्या है, द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विस बाय हाइडिंग द detail of operation performed at the hardware level of the device। तो यहाँ पर यही है कि
जो डिवाइस ड्राइवर इंटरेक्ट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ताकि वो ऑपरेशन को परफॉर्म प्रॉपर कर सकते हैं। और ये हाइड रहते हैं, ये बैकग्राउंड में काम करते हैं। ये जो डिवाइस ड्राइवर होता है, ये इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखेगा नहीं, कोई आइकॉन वगैरह आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये आपको मिलेगा तो डिवाइस मैनेजर में मिलेगा। आप डिवाइस मैनेजर में जाओगे तब आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो डिवाइस मैनेजर में अगर यहाँ पर सर्च करूँ, यहाँ पर मैं डिवाइस मैनेजर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको जो जो जैसे कीबोर्ड का अपना डिवाइस ड्राइवर है, माउस का अपना डिवाइस ड्राइवर है, मॉनिटर का अपना डिवाइस ड्राइवर है, कैमरे का अपना डिवाइस ड्राइवर है, बैटरी का अपना डिवाइस ड्राइवर है, इनपुट आउटपुट जो स्पीकर होते हैं उनके अपने डिवाइस ड्राइवर से, यूएसबी के अपने डिवाइस ड्राइवर है। तो ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो वही बताया गया है यहाँ पर, जो कि जब आप उसे लगाते हैं कोई भी चीज़, किसी का कोई भी जैसे प्रिंटर का आपने जैक लगा दिया, यूएसबी पोर्ट लगा दिया, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा। पहले वो चेक करेगा कि ड्राइवर है कि नहीं, उसके बाद आपको बोलेगा कि यू हैव टू इंस्टॉल द प्रिंटर ड्राइवर। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो प्रिंटर के साथ आपको दे देते हैं, या आप वेबसाइट से उस ड्राइवर को डाउनलोड कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जानते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द core functionality of the computer system. However, different user need the computer system for different purpose depending upon their requirement. Hence, a new category of software is need to cater to different requirement of the end user. This specific software that work on top of the system software is termed as application software. There are again two broad category of application software, general purpose software and customized application software। तो चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो स्पेसिफिक काम करे। जैसे वर्ड प्रोसेसर का हो गया, वर्ड, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, या लिब्री ऑफिस वर्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो, या गूगल शीट हो गया, गूगल वर्ड हो गया, गूगल डॉक हो गया, सॉरी। तो ये सब स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। VLC प्लेयर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर काम करता है। VLC प्लेयर में आप गाना सुनो, वीडियो चलाओ, या सिंपल गाना शायद वीडियो VLC में नहीं चलता है। जो MP3 है उसके लिए अलग प्लेयर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार बताया है। तो ये सब स्पेसिफिक, आपको अगर फोटो एडिट करना है तो पेंट में जाना होगा, और उससे भी अच्छा डेडिकेटेड वाला सॉफ्टवेयर चाहिए तो फोटोशॉप यूज़ करना होगा, एडोब रीडर यूज़ करना होगा, कोई लोगो डिज़ाइन बनाना है तो वो स्पेसिफिक उसी काम के लिए बना है, तो उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसमें व्हाट्सअप होता है, तो व्हाट्सअप में क्या कर सकते हैं आप, वीडियो कॉल, चैट कर सकते हैं और वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो है पर्टिकुलर उसी कारण कम्युनिकेशन पर्पस के लिए बना है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। तो ये जो व्हाट्सएप है उसमें आप कोई फोटो एडिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है ओनली फॉर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए हम इन्हें यूज करते हैं इस तरह से, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता है, और इसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और ये दो ब्रॉड कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है और एक है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है, दुकानों में मिल जाएगा, स्टोर में मिल जाएगा, वेबसाइट में मिल जाएगा, आपको बस डाउनलोड करना है, पेमेंट करना है और उसे आप यूज कर सकते हो। वो जनरल पर्पस, वो सबके लिए है। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर जेनेरिक एप्लीकेशन टू कैटर टू ए बिगर ऑडियंस इन general are called general purpose software. Such ready-made application software can be used by end user as per their requirement. For example, spreadsheet tool, LibreOffice calculator या कैल, जो कि आपका कैल और स्प्रेडशीट एक ही होता है, जो एक्सेल होते हैं उसी को बोला जाता है, can be used by any computer user to do calculation or to create an account sheet. Adobe Photoshop, GIMP, Mozilla वेब ब्राउजर। तो ये सब जो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, मतलब हर कोई यूज करने के लिए बना है, और ये आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो या पे करके भी आपको लेना पड़ सकता है। इसे जनरल पर्पस बोला जाता है क्योंकि ये हर एंड यूजर के लिए यूजफुल है। अब आ गया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो आपका रिक्वायरमेंट, मतलब
एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट होना पड़ेगा कि मुझे इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए। मान लीजिए एक आदमी ने स्कूल खोला है या हॉस्पिटल खोला है। अब उस हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, उसका जो एक्टिविटी है, उसको पूरा एनालिसिस करके जो सॉफ्टवेयर बनेगा, पूरा का पूरा मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर बनेगा, जहाँ पर कितने बेड है, उनके पास कितने दवाई है, डॉक्टर्स कितने हैं, किस डॉक्टर को कहाँ अलॉट करना होगा, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये जो चीज को जब वो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोला जाएगा। इसी तरह स्कूल का भी वही होता है। स्कूल, मान लीजिए एक स्कूल में क्लास 10 तक बच्चे पढ़ते हैं, 1 से 10 तक, तो उनका टाइम टेबल सेट करना, कौन से क्लास में कौन से टीचर को देना, पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उसको हर क्लास के स्टूडेंट का अटेंडेंस लेना, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर में ही होगा काम। तो ये पूरा का पूरा जो फिजिकल एक्टिविटीज को देखकर फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कंप्यूटर में, मतलब उसका सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ताकि हर एक टीचर या स्टूडेंट का ट्रैक किया जाए, उनका और पूरा स्कूल को मैनेज किया जाए, कोई भी क्लास फ्री ना हो, सब में टीचर हो। तो ये पूरा का पूरा जो है, इसी को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दीज आर कस्टम और ट्रेलर made application software that are developed to meet the requirement of a specific organization or an individual. They are better situated to the needs of an individual or an organization, considering that they are designed as per special requirements. Some example of user defined software include websites, school management software, account software, accounting software, etc. It is similar to buy a piece of cloth with specific color and fabric and get it stitched as desire। ठीक है, तो वही इसको कंपेयर किया गया है। आप जब आप रेडीमेड क्लॉथ नहीं खरीद के, अगर आपने आपने क्लॉथ खरीदा, मतलब पीस ऑफ क्लॉथ खरीदा, और मतलब आपने कोई पैंट वगैरह डायरेक्ट नहीं खरीदा, आपने आपने क्या किया, पैंट का पीस खरीद लिया, मतलब एक क्लॉथ का पीस खरीद लिया, और आपने अपने हिसाब से उसको स्टिचिंग कराया, मतलब आपके डिजाइन से वो बना। तो वही बताया गया, सॉफ्टवेयर भी वैसे बनाया जा सकता है। प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स, अब ये क्या है? तो डेवलप ऑफ सम सॉफ्टवेयर एलो पब्लिक टू फ्रीली यूज देयर सॉफ्टवेयर अलोंग विथ सोर्स कोड विथ एन एम टू इम्प्रूव फर्दर विथ ईच अदर हेल्प। तो ओपन सोर्स या फ्री सॉफ्टवेयर का काम ये है, उसके साथ आपको उसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा, मतलब उसका कोडिंग भी आपको मिल जाएगा, उनको आप यूज कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें हम कुछ बेटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी आप उसे उस सॉफ्टवेयर में उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो। सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज ए फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, द सोर्स कोड ऑफ operating system Ubuntu is freely accessible for anyone with the required knowledge to improve, add new functionality. More example of FOSS include Python, LibreOffice, OpenOffice, Mozilla Firefox, etc. जहां पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, समटाइम्स सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज बट सोर्स कोड मे नॉट अवेलेबल। कोई सॉफ्टवेयर जो फ्रीली यूज होता है, लेकिन सोर्स कोड आपको दिया नहीं जाता है या नहीं मिलता है। सच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फ्रीवेयर, उसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर आर स्काइप, एडोब रीडर। एडोब रीडर और स्काइप जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, उनका एप्लीकेशन आपको मिलेगा, लेकिन उनका सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा। When software to be used as to be purchased from the vendor who has the copyright of the software, then it is a proprietary software। जिसको आप परचेस करते हो, जिससे आप खरीदते हो। ठीक है, कोई कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने, या फिर आपका इन्फोसिस ने, या TCS ने, तो वो जो सॉफ्टवेयर आपने जो परचेस किया वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें। ठीक है, एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली, क्विक हिल, ये सब इन्हें आपको पेमेंट करके खरीदना होगा। ये सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीवेयर और ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन और ए ग्रुप हु हैज
डेवलप एंड रिलीज दैट सॉफ्टवेयर। तो वही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के वजह से उनको फ्रीवेयर में रखा जाता है या फिर ओपन सोर्स में रखा जाता है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। ओके, तो आई थिंक मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर आज आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझा दिया हूँ। आप ये क्वेश्चन आंसर्स को खुद करके देखिए, और कोई भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मुझे कमेंट कीजिए ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। तो ये एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यूज़र जो होते हैं, जैसे हम लोग जो होते हैं नॉर्मल यूज़र इंटरफेस किसके साथ करते हैं? एप्लीकेशन। जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, कैलकुलेटर है, वेदर रिपोर्ट सॉफ्टवेयर है, या गूगल का यूट्यूब है, या फिर जीमेल है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या। और प्रोग्रामिंग टूल्स है इस तरफ, ठीक है। उसके बाद सिस्टम यूटिलिटी आ जाता है, उसके बाद ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डिवाइस ड्राइवर, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बाद आपका डिवाइस ड्राइवर इसके साथ इंटरेक्ट करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ इंटरेक्ट करता है, फिर सिस्टम यूटिलिटी इसके साथ इंटरेक्ट करता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल्स इसके साथ काम करता है, फिर यूज़र इंटरफेस जो हम होते हैं या यूज़र डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट नहीं चला सकते, उसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल होना पड़ेगा। मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कोई एक स्पेसिफिक टास्क को नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसके लिए हमें और एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो पैटर्न है या ये जो फ्लो है, ये जो आपको एक के बाद एक बताया गया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको याद रखिए, कभी आपको इस डायग्राम को बनाने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आपके अंडर आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम यूटिलिटी में मैंने बोला डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, रिस्टोर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में अवंटू हो गया, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, 11। डिवाइस ड्राइवर में आपका जो भी ड्राइवर है, माउस का ड्राइवर हो गया, कीबोर्ड का ड्राइवर हो गया, वो सब आ जाता है। और एप्लीकेशन में फोटोशॉप आ गया, MS वर्ड आ गया, गूगल शीट आ गए, ये सब, ठीक है। तो ये सब प्रोग्रामिंग टूल्स में, जैसे फोटोशॉप वगैरह को हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स, या कंपाइलर्स जो होते हैं जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन वगैरह लिखते हैं, उसे प्रोग्रामिंग टूल्स भी बोला जाता है। तो आई थिंक मैंने यहाँ तक जो आप लोग को बताया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था, कंप्यूटर सिस्टम। तो आशा करता हूँ आप लोग 11th के बच्चे, इस चैप्टर से काफ़ी कुछ आप लोग को नॉलेज होगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आप लोग को हर वक्त कुछ ना कुछ नया नया चीज़ आप लोग को सीखने के लिए मिले हमारे इस चैनल से। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो, हम लोग का जो टीचिंग प्रोसेस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रख दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, नमस्कार।